वेलकम टू ऑल स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल विनायका इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट एक बार फिर से स्वागत है सभी का विनायका इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज पार्टनरशिप के इस 5th नंबर लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं। स्टूडेंट इससे पहले लेक्चर नंबर 3 और 4 जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा है उसको आप ज़रूर से देख लीजिएगा। और इससे पहले कि हम अपने वीडियो को स्टार्ट करें, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए कि 11th और 12th कॉमर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर चल रहा है 15 अगस्त तक। अगर आप 15 अगस्त तक हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए मात्र जो फीस रखी गई है वो 450 पर मंथ रखी गई है स्टूडेंट्स। मात्र 450 यानी 450 रुपये आपके पर मंथ रखे गए हैं, जिसमें आपको अकाउंट्स के क्लास मिलेंगे, इसके साथ साथ बिजनेस स्टडी के क्लास मिलेंगे और बैंकिंग के क्लासेस मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 450 रुपीज़ में आपको अकाउंट्स, बीएसटी और बैंकिंग के क्लास मिलेंगे। ये पर मंथ की आपकी ये फीस होगी स्टूडेंट्स। इसके वीडियो के साथ साथ आपको जो मटेरियल होगा वो भी आपको मिलेगा स्टूडेंट्स। और ये जो मटेरियल होगा वो हमारे ऐप पर, विनायका इंस्टीट्यूट के एक ऐप है जिसको आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे आप जब सर्च करेंगे विनायका इंस्टीट्यूट, तो जब आप विनायका इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा। और जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें, अकाउंट्स के क्लास, बिजनेस स्टडी, बैंकिंग, सारे क्लासेस मिलेंगे और आप उसमें फ़ीस पे करके ज्वाइन हमारे बैच से हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये 15 अगस्त से पहले आपको अगर एडमिशन ले लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी स्टूडेंट्स। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो लेक्चर नंबर 5 स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें लाभ हानि खाता कैसा तैयार किया जाता है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 आपको देखना बहुत ज़रूरी है। जिस स्टूडेंट ने लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा है वो इसको देख ले, ताकि लेक्चर नंबर 5 आपको आसानी से समझ में आ जाए स्टूडेंट्स। देखिए, कह रहा है, एक क्वेश्चन हमने लिया है और उस क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है स्टूडेंट्स। कह रहा है ए, बी और सी एक फर्म में साझेदार हैं। ठीक, ए, बी और फर्म में कितने के साझेदार है? 3 to 1। देखिए 3 to 1 का मतलब क्या होता है, हम इसलिए इन सारी चीज़ों को एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं क्योंकि जब भी हम लोग 3 to 1 लिखते हैं स्टूडेंट्स तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको ये नहीं समझ में आता 3 to 1 क्या होता है। देखिए 3 to 1 का मतलब क्या है, यानी 3:2:1, 3, 2, 5 और 1, 6। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/6, 2/6 और 1/6 लिख सकते हैं। इसका मतलब कि जो भी लाभ और हानि होगा उसको ए, बी और सी 3:2:1 के रेशियो में बांटेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी 3/6, 2/6 और 1/6। ये कैसे आया? 6, 3, 2, 5 और 1, 6 जोड़ दीजिए, 3/6, 2/6 और 1/6 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पहला चीज़ हो गया। अब हमने आपको बताया था जब भी कोई पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है तो उसको क्या लाना होता है। इन्होंने क्रमशः क्या क्या लाया? ए ने 20,000 रुपये पूंजी लाई, बी ने 25,000 रुपये पूंजी लाई और सी ने कितनी पूंजी लाई? 15,000 रुपये पूंजी के रूप में दिए। अच्छा, अब एक बात और कि हमने आपको शुरू के वीडियो में बताया था, हम फिर से इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि जिस स्टूडेंट ने लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा है उसको जाकर जरूर देख लें। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे जिससे आपको आसानी होगी वो दोनों लेक्चर को देखने में स्टूडेंट्स, ताकि ये आसानी से समझ में आ जाएगा। जिस पे उन्हें 10% की दर से प्रतिवर्ष ब्याज प्राप्त होता है। ठीक, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10% पर ईयर। आगे कह रहा है बी को उसके अतिरिक्त कार्य के लिए 1,000 रुपये प्रति माह, याद रखिएगा यहाँ पर मंथ लिखा हुआ है, यानी बी को उसकी सैलरी कितनी मिल रही है? एक्स्ट्रा वर्क के लिए 1,000 रुपये, यानी 1,000 पर मंथ सैलरी उसको मिल रही है। किसको? बी को। आगे कह रहा है बी और सी द्वारा, यानी बी और सी द्वारा कितना रुपये? 4,000 रुपये और 8,000 रुपये आहरण किए गए। किसके द्वारा? यानी एक इसमें ए कर लीजिए, ए और सी द्वारा। किसके किसके द्वारा? ए और सी द्वारा 4,000 रुपये तथा 8,000 रुपये का आहरण किया गया। किसके किसके द्वारा? ए के द्वारा और सी द्वारा, यानी उन्होंने फर्म से पैसा निकाला। ए ने कितना निकाला? 4,000 और बी ने कितना निकाला? 8,000।
जिस पर ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 5%। अब ये इंटरेस्ट, अच्छा आगे क्या कह रहा है, वर्ष के प्रारंभ का जो लाभ था वो कितना था 24,400 रुपये था, यानी ओपनिंग जो प्रॉफिट एंड लॉस था स्टूडेंट्स वो 24,400 रुपये था। यहाँ पर एक दो बातें और बता दें कि आपको ये समझ दिक्कत हो रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, सैलरी कहाँ दिखाते हैं, तो ये सब के लिए आपको इसके पहले वाले क्लास को देखना जरूरी है। ठीक, इससे पहले कि हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट करें, इसको स्टार्ट करने के लिए वर्किंग नोट बना लेना चाहिए। वर्किंग नोट बना लेने से ईजिली जो है वो सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ठीक, चलिए तो इसमें सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट में क्या है, वर्किंग नोट में सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए में कौन किसको किसको मिल रहा है, ए को, बी को और सी को। अब ध्यान दीजिएगा, ए ने कितना कैपिटल लाया है 20,000, उस पर कितना परसेंट ब्याज मिलना है 10%, तो 20,000 का 10%। उसके बाद बी ने कितना 25,000, 25,000 का भी कितना परसेंट 10%, 10% है 10/100। और सी कितना ले आया है 15,000, 15,000 का 10/100। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2,000 रुपये। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,500 रुपये और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,500 रुपये। ठीक, यानी ए की कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 2,000, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 2,500 और सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 1,500। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये कैलकुलेशन है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे होगा, ये भी वर्किंग नोट में ही जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब आहरण कौन कौन किया है, ए और सी, ए और सी। ए का कितना है 4,000 रुपये। अब यहाँ देखिए ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि 4,000 रुपये पर मंथ है या क्या है, तो आप मान कर चलिएगा ये 4,000 रुपये वार्षिक है। जब कुछ नहीं दिया होगा तो ये जो भी अमाउंट दिया होता है वो एनुअली दिया होता है। तो 4,000 रुपये इसने वार्षिक एक बार आहरण किया, जिस पे कितने परसेंट की ब्याज दर है 5%। तो 4,000 का आप सीधे 5% निकाल दीजिए, कितना आ गया 200 रुपये। 4,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 200 रुपये। ठीक है, अब उसी तरीके से सी ने कितना आहरण किया है 8,000, 8,000 का भी कितना परसेंट 5% निकालेंगे, कितना आ जाएगा 400 रुपये। ठीक, इसका मतलब ए को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मिलना है 200 रुपये और सी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मिलना है 400 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा एक वर्किंग नोट तैयार हो गया, जिससे सवाल करने में क्या होगी आसानी होगी। आगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस इसके बाद देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस बना के कैसे हम लोग साझेदारों में जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसको कैसे बांटेंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम इसको और आगे स्टार्ट करें, आप इस वीडियो को का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाए। आपको घबराने की दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, जब आप हमारे प्ले स्टोर से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो इस सवाल का आपको स्क्रीनशॉट करके PDF बनाकर आपको इसका नोट्स मिलेगा, वहाँ से आप हमारे इस नोट को मतलब देख सकते हैं। ठीक है, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। चलिए अब सवाल को स्टार्ट करते हैं। आप अपने सवाल को करने से पहले जो स्क्रीनशॉट लिए हैं उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट सवाल, ताकि ये सारे आपको समझ में आ जाए। देखिए एकदम लास्ट में लिखा हुआ है कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि प्रारंभ में लाभ या हानि क्या थी। तो नीचे एक लाइन लिखी हुई है, वर्ष के प्रारंभ में लाभ और हानि का जो शेष था वो कितना था 24,400 रुपये। अब हम जब इसके पहले आपको पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था स्टूडेंट्स कि साझेदारी फर्म में लाभ का या हानि का ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। यदि लाभ का ओपनिंग बैलेंस होगा तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा, यदि हानि बताई जाएगी, यदि हानि कही जाएगी तो वो डेबिट साइड में होगी। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है क्रेडिट होता है।
आपको रूल याद होगा, ऑल प्रॉफिट क्रेडिट करते हैं और सभी लॉस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर कितना लाभ है, 24,400 रुपये। चलिए सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखा है, बाई बैलेंस BD, यानी ये ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 24,400 रुपये। ठीक, 24,400 रुपये दिया हुआ है, ये हो गया। इसके बाद एक एक करके दिखाते हैं। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, अब देखिए जब हम वर्किंग नोट बना लिए तो आपके लिए इजी हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाएंगे, प्रॉफिट या लॉस अकाउंट जो बनाएंगे वो फर्म के हिसाब से बनाएंगे, फर्म को ध्यान में रखकर कि फर्म के लिए ये सारी चीज़ें क्या है। तो इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, क्यों, क्योंकि साझेदारों ने फर्म को पैसा दिया हुआ है, और अगर फर्म को साझेदारों ने पैसा दिया हुआ है तो फर्म उस दिए गए पैसे पर, दिए गई पूंजी पर, लगाई गई पूंजी पर उन्हें ब्याज देगी। ठीक है, तो सबसे पहले दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे डैश कर देंगे, ए का, बी का और सी का। ठीक, ए का कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, 2000, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया, 2500, और सी का कितना आया, 1500। टोटल जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 2 2 4 1 5 और 6000, यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 6000। इतनी क्लियर होगी चीज़ें। अब जो सेकंड पॉइंट आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आप बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, ये फर्म के लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, इनकम है स्टूडेंट्स। ठीक, क्यों, क्योंकि आहरण कर रहे हैं, यानी साझेदारों ने फर्म से पैसा निकाला है तो वो फर्म को ब्याज देंगे। तो अगर वो फर्म को ब्याज देंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। और अगर इनकम हो गया तो किस साइड जाना चाहिए, क्रेडिट साइड जाना चाहिए। ठीक, क्या लिखेंगे उसी तरीके से, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखा दिए। कौन कौन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, यानी आहरण कौन कर रहा था, ए और सी। तो ए का कितना आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 200, बी का कितना आया, 400। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया, 600। यानी फर्म को ड्राइंग के रूप में कितनी इनकम मिली, 600 रुपये, और कैपिटल के रूप में उसको कितना देना है, 6000 रुपये। इतना समझ में आया। अब एक बात और देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और है, सैलरी मिल रही है। किसको सैलरी मिल रही है, बी को। तो सैलरी देगा कौन, फर्म देगी। फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। ये सैलरी दे कौन रहा है, फर्म दे रही है। किसको, बी को। तो बी को फर्म दे रही है, तो फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। ठीक, तो क्या दिखाएंगे, बी सैलरी कितना, 1000 रुपये पर मंथ। तो 1000 इंटू 12 कर दीजिए, कितना हो गया, 12,000 रुपये। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें थी, समझ में आ गई होगी बातें। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, तो लोन नहीं है तो नहीं है, होता तो उसको उसके हिसाब से दिखाते। सेम फॉर्मेट वैसा ही होगा स्टूडेंट्स। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर होगा तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह निकलेगा, डेबिट साइड में चला जाएगा। कोई ऐसी कोई परेशानी इसमें नहीं है। हमने आपको जो रूल बता दिया इसके पहले वाले वीडियो में, अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे, उसको देख लेंगे, तो किसी भी तरीके का स्टूडेंट सवाल आ जाए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6000, 12,000 ये हो गया, बाकी ये क्रेडिट हो गया। अब डेबिट और क्रेडिट जोड़ लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए जब आप इसको रफली जोड़िएगा, 24,400 और 600 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। इसका मतलब क्रेडिट जो बैलेंस था आपका 30,000, इधर जोड़ लीजिए। चलिए इधर करते हैं हम लोग। अच्छा, 24,400 और 600 जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए 24,400 और 600 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 यानी 25,000 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 25,000 यानी क्रेडिट हो गया। ठीक, अब 12 और 6 18,000, कितना हो गया, 18,000 रुपये डेबिट हो गया। ठीक है, अब आप इसको घटाइए, कितना आ गया, 12 6 18, 25,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7,000। ठीक है, कितना आ जाएगा, 7,000 स्टूडेंट्स। क्लियर है। अब
जब आप 25,000 और 18,000 माइनस कर लेंगे तो 7,000 रुपये आपके लिए क्या आया, प्रॉफिट आया। क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, 25,000 है, और डेबिट साइड कितना है, केवल 18,000 रुपये है। यानी आपकी इनकम 25,000 है और प्रॉफिट जो है, सॉरी एक्सपेंसेस जो है वो 18,000 है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 7,000 रुपये का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का, 7,000 रुपये का। तो लिखेंगे 2PL, कौन बांटेगा, ए कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल। ये बांटकर लिख देंगे। कितने को बांटना है स्टूडेंट्स, 7,000 को बांटना है। अब देखिए 7,000 को यहाँ से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला हटा देते हैं। अब देखिए 7,000 को जब आप बांट रहे हैं किस रेशियो में, 3:2:1 में, तो 7,000 को 3:2 के बांटेंगे तो 3 2 5 और 6, यानी 3/6। 7,000 को 2/6 में बांटेंगे, 7,000 का 1/6 निकालेंगे। ठीक, इसको निकालने में पॉइंट में आएगा तो आप पॉइंट को 1 रुपया 2 रुपया आप बढ़ा घटा सकते हैं। चलिए देखते हैं कितना आता है। 7 तिक 21,000, 21,000 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 तिक 18, 18 में से 11 में से 8 गया 3, 6 पंजे 30, 3500 आ गया। ठीक, अब उसके बाद 7 दूनी 14,000, 14,000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिक 18, और ये 3 3 चलता रहेगा। उसी तरीके से 6 कम 6, ठीक है, 7 में 6 गया 1, फिर 6 कम 6, इसको डिवाइड कर लीजिए स्टूडेंट्स। 6 कम 6, 7 में 6 गया 1, फिर 6 कम 6, 10 में 6 गया 4, 6 6 के 36, और फिर 6 जाके 36 आ जाएगा। यानी अब आप देखिए 2,333 रुपये आ रहा था, इसको आप 34 कर सकते हैं। ठीक है, 2,334, 1,166, ये क्या आया, प्रॉफिट आया। यानी ए को कितना मिलेगा, 3,500 रुपये, बी को कितना मिलेगा, 2,334 रुपये, और सी को कितना मिलेगा, 1,166 रुपये। ये क्या है, ये प्रॉफिट है। कितने प्रॉफिट को बांट रहे हैं, 7,000 को बांट रहे हैं। कितने को, किस रेशियो में, इस रेशियो में। ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पर कितना कितना हो गया, ए को कितना 3,500, बी को कितना 2,334 और 1,166, टोटल कितना आ जाएगा, 7,000 आ जाएगा। अब आप इसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। बंद करने के लिए वही क्रेडिट वाला जो बैलेंस था कितना आया था, 25,000 रुपये। ठीक, एक बार आप फिर से समझ लीजिए। जब आप वर्किंग नोट देख लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिखा दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो था वो क्रेडिट था। क्रेडिट क्यों था, क्योंकि फर्म के लिए क्या था, इनकम था, उसका कैलकुलेशन करके क्रेडिट में दिखा दिया। ओपनिंग बैलेंस जो प्रॉफिट का था, सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस दिखाइएगा। अगर यही होता, हानि होती, तो ये 2 साइड चला जाता, 2 बैलेंस बीटी। क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट है, इसलिए बाई बैलेंस बीटी 24,400। पहला काम आप ये करेंगे। दूसरा काम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जहाँ होगा वो दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग नोट ये है, ये कर लिए। इसके बाद बी की सैलरी 1,000 × 12 क्यों किए हैं, क्योंकि 1,000 रुपये पर मंथ थी, यानी 1 साल की सैलरी नहीं दिया हुआ है। सैलरी क्या दिया हुआ है, हर मंथ की दिया हुआ है। अगर पूरा दिए दे होता, एक बार दिया तो सीधा लिख देते आप। तो 1,000 × 12, 12,000 हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। क्रेडिट का जोड़िए था, कितना आया था, 25,000 रुपये। डेबिट का जोड़े थे 18,000 रुपये, कितना आ गया, 7,000 रुपये। तो इस साइड होगा, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट है। अगर यही लॉस हो जाता, यानी डेबिट साइड ज़्यादा हो जाता और अगर क्रेडिट साइड कम हो गया होता, ऐसी स्थिति में ये जो सारी चीज़ें डेबिट में किए हुए हैं वही सारी चीज़ें कहाँ करते, क्रेडिट में कर देते स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी क्या हो जाता, बाई PL, एस कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, या जो भी होता है, 2 होते 2 का, 3 होता 3 का। ठीक है, चाहे डेबिट करते कब, प्रॉफिट की स्थिति में, क्रेडिट होता कब, जब लॉस की स्थिति में। ठीक है, किस रेशियो में हमने 7,000 को बांटा है, 3:2:1 में, 3/6
अब आप परेशान मत होइएगा, 2333 आ रहा था तो उसको हम राउंड ऑफ कर लिए हैं, ठीक है। 3500, 2334 और 7000 का इक्वटा 6, ये आके आपका प्रॉफिट आ गया और इसको इस तरह से शो कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करेंगे, एक और सवाल हम आपको दे रहे हैं, उस एक सवाल को आपके लिए होमवर्क के तौर पर होगा। आप उसका प्रॉफिट एंड लॉस और जो भी पार्टनर्स में बांट कर आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि कितना आपका आंसर आया है। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे तो टोटल प्रॉफिट कितना आया या टोटल लॉस कितना आया, और जब आप उसको साझेदारों में बांट दिए तो हर एक साझेदारों को कितना प्रॉफिट या लॉस मिला। इसके बाद हम आपको एक सवाल दे देते हैं, उस सवाल का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उससे पहले इस सॉल्यूशन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे स्टूडेंट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट एक बार। फैन, तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने सवाल देखा, और ये जो एक सवाल आपको दे रहे हैं आपके होमवर्क के तौर पर है सवाल, और आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि आप इस सवाल को अच्छे से कर सकें। इस सवाल को करने से पहले स्टूडेंट्स, जो इससे पहले हमने आपको सवाल समझाया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है, उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा। और हमने आपको जो पहले ही कहा है कि इसके पहले वाला लेक्चर 3 और लेक्चर नंबर 4 भी देखिएगा ताकि एक बार आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। जब आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि प्रॉफिट एंड लॉस और इसके साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल भी कैसे बनता है उसको भी आप अच्छे से सीख सकेंगे, ठीक है। इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं जिससे आपको और भी आसानी हो जाए। क्या कह रहा है सवाल में, एक्स, वाई और जेड एक फर्म में 2:1 के साझेदार हैं, ठीक है। उन्होंने क्रमशः कितने 20,000 रुपये, 18,000 रुपये और 22,000 रुपये पूंजी लगाई। एक्स, वाई, जेड साझेदार हैं जिन्होंने कितनी 20,000, 18,000 और 22,000 पूंजी लगाई है स्टूडेंट्स, ठीक है, जिस पे उनको 5% की दर से ब्याज प्राप्त होता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5%। वाई को वेतन के रूप में 15,000 रुपये वार्षिक प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, वाई को कितना वेतन मिल रहा है 15,000 रुपये, कैसे वार्षिक। एक्स तथा जेड द्वारा क्रमशः 2,000 रुपये तथा 5,000 रुपये प्रति माह आहरण किया गया, यानी एक्स कितना आहरण कर रहा है 2,000 रुपये और जेड कितना आहरण कर रहा है 5,000 रुपये, कैसे पर मंथ, जिस पर ब्याज की दर 6% वार्षिक है, यानी इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है वो कितना है 6% पर एनम। आगे क्या कह रहा है, वाई द्वारा फर्म को 24,000 रुपये का ऋण दिया गया। वाई ने कितना ऋण दिया है फर्म को, 24,000 रुपये ऋण दिए हैं, जिस पर वाई को 6% की दर से ब्याज प्राप्त होगा, यानी वाई को कितना परसेंट ब्याज प्राप्त होगा 6% की दर से। इंटरेस्ट ऑन लोन, वाई को कितना 6%। आगे एक बात और कह रहा है कि जेड को कमीशन के रूप में 10,000 रुपये मिलते हैं, यानी जेड हमने आप बताया था सैलरी और कमीशन मिल सकता है, तो जेड को कितना कमीशन मिल रहा है 10,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। जेड को कमीशन के रूप में 10,000 रुपये मिल रहा है। वर्ष के प्रारंभ में लाभ का शेष 60,800 रुपये है, 60,800, ठीक है। वर्ष के प्रारंभ में 60,800 रुपये प्रॉफिट और लॉस का शेष था, यानी ओपनिंग बैलेंस कितना है प्रॉफिट का 60,800, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे क्या कह रहा है, लाभ हानि खाता तैयार कीजिए। आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये था आज का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे ये आपके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस का इसके पहले वाले वीडियो 3 नंबर और पार्टनर्स कैपिटल का लेक्चर नंबर 4 आप देखिएगा। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा, इसके बाद वाले क्लासेस में हम आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं उसको सिखाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स तभी ये सारी चीज़ें आएंगी, एक कड़ी के रूप में आपको ये सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं, और आप उस कड़ी को अगर तोड़ देंगे और आप स्किप करके दूसरा वीडियो देखेंगे तो कभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी स्टूडेंट्स। इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट के साथ साथ ये विनती करते हैं कि आप लेक्चर नंबर 5 अगर आप देख रहे हैं तो 3, 4 और 1, 2 को भी आप देख लीजिए ताकि आपको एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें समझ में आ जाए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किए हैं, कैसे तैयार किए ये देखा गया। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा स्टूडेंट्स, हम ये देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, और इन्हीं सवालों से हम लोग इन्हीं सवालों का हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो इस सवालों को आप अपने कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, जिससे जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं तो वो आसानी से आपको समझ में आ जाए स्टूडेंट,
ठीक है, आप इसको करिएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इसका जो पीडीएफ होगा वो भी हम आपको सेंड जरूर कर देंगे हमारे ऐप पे आपको इसका जो पीडीएफ होगा वो मिल जाएगा। आप वहाँ से कॉपी में नोट कर सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उससे भी आप नोट कर सकते हैं और आप जब एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो आसानी से ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी स्टूडेंट। ठीक है, हमको आप विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, एक बात और कि जो हम ऑफ़र चल रहा है 15 अगस्त तक, एक बार फिर से हम आपको बता दें, 15 अगस्त तक आपको इस ऑफ़र से जुड़ सकते हैं 11th और 12th कॉमर्स में कि केवल फीस है, मात्र ओनली फीस कितनी है 450, यानी 450 रुपये पर मंथ की आपकी फ़ीस है। इस 450 रुपये में आपको तीनों क्लासेस मिलेंगे, अकाउंट के क्लास भी मिलेंगे, बैंकिंग के क्लास भी मिलेंगे और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की भी क्लासेस आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, और अगर आप इससे हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे 9918325331 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और एक और नंबर है 7668777622। इन दोनों नंबर पे कॉल करके और इस वाले नंबर पे व्हाट्सअप करके हमसे आप संपर्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप अपना सजेस्ट करा सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके साथ साथ आप हमारे विनायका इंस्टीट्यूट के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जिसमें सारे आपको वीडियो, जैसे ये वीडियो है वैसे वीडियो मिलेगा और इसके साथ साथ इस क्वेश्चंस की सारी जो होगी पीडीएफ के साथ साथ मटेरियल भी आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और 15 अगस्त के बाद ये फीस बढ़ जाएगी ताकि आप इस फीस का फ़ायदा उठा सकें। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा, जिस मीडिया का भी आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, आप अपने ग्रुप में इसको शेयर करिएगा ताकि आपके स्टूडेंट्स, आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा उठा सकें स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अपने अगले लेक्चर नंबर 6 में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, शबा खैर, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स।